स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना पुरोहित। लास्ट वीडियोस में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, उसके मॉडल्स के बारे में स्टडी की थी। आज हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो क्या क्या हैं। सेलुलर एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, ट्रांसपोर्ट और दूसरे प्रोसेसेस के संदर्भ में सेलुलर सरफेस जो होती है उसके कुछ एक क्षेत्र जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोविलाई, टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम्स एंड नेक्सस। देखो माइक्रोविलाई क्या होते हैं, फर्स्ट हम देखते हैं। माइक्रोविलाई सेल्स के हेड भाग में प्रेजेंट होती हैं। इनसे सेल की सरफेस पर ब्रश बॉर्डर का निर्माण होता है। जनरली ये कहाँ पाई जाती हैं? इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, मीजोथेलियल सेल, रीनल ट्यूब्यूल सेल्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, योग सेल और लिवर सेल्स में उपस्थित होती हैं। इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? माइक्रोविलाइज जो होती हैं सामान्यतः 0.6 to 0.8 माइक्रोमीटर लंबी और 0.1 माइक्रोमीटर डायमीटर वाली होती हैं। इनमें एक्टिन के माइक्रोफिलामेंट्स पाए जाते हैं। ये माइक्रोफिलामेंट्स माइक्रोविलाई के हेड भाग से अल्फा एक्टिन के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। बेसिकली इनका फंक्शन क्या है? माइक्रोविलाइज के कारण सेल की एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि माइक्रोविलाई की स्ट्रक्चर कैसी होती है? फिंगर लाइक, जैसे एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर है और एक उसी को हम क्या कर देते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि ये नीचे दिखाई दे रही है। तो इसका सरफेस एरिया जो होता है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन की सरफेस जो है वो बढ़ जाती है। माइक्रोविलाइज के बीच का जो स्पेस होता है एक छलनी का काम करता है, जिसमें एब्जॉर्प्शन के दौरान पदार्थों का ट्रांसपोर्ट होता है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर होगी हमारी माइक्रोविलाई। सेकंड क्या है? टाइट जंक्शन और जोना ऑक्लूडेंस। टाइट जंक्शंस वे स्थल होते हैं जहां पर दो संलग्न कोशिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर लेयर जो होती है आपस में टाइटली जुड़ जाती है और उनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो समाप्त हो जाता है। इस स्थल को ही हम टाइट जंक्शन कहते हैं। ये स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो हेड बॉर्डर के नीचे उपस्थित होती हैं और सेल को घेरते हुए एक गर्डल का निर्माण करती हैं। टाइट जंक्शंस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्मिक एंड्स की ओर रिजेस का इंटरलॉकिंग नेटवर्क उपस्थित होता है। टाइट जंक्शंस के बारे में दो थ्योरीज दी गई हैं। दोनों संपर्क सेल्स के प्रोटीन आपस में टाइटली फ्यूज हो जाते हैं, और सेकंड है दोनों सेल्स के बीच का संयोजन स्थल जो है इन्वर्टेड सिलिंड्रिकल मिसेलिस का बना होता है। यहाँ पर स्टेबलाइजिंग प्रोटीन्स जो होती हैं वो भी उपस्थित होती हैं। अब हम देखते हैं इनका फंक्शन क्या है। टाइट जंक्शन मतलब सेल्स के बीच में स्पेस नहीं रहता है, दोनों सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो ख़त्म हो जाता है, वहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो टाइटली जुड़ जाती है। इनके फंक्शंस क्या हैं? सेलुलर कैविटी से बाहर और अंदर ट्रांसपोर्ट होने वाले पदार्थों को रोकती है। पैनक्रिएटिक सिक्रीटरी प्रोटीन्स को ब्लड में लीक होने से रोकती है। इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स के हेड और बेसल पार्ट में डिमार्केशन करती है। मेम्ब्रेन में उपस्थित प्रोटीन और फैट के अणुओं में लेटरल डिफ्यूजन को रोकती है। तो ये तो हो गया टाइट जंक्शन। तो दो पार्ट हम देख चुके हैं। माइक्रोविलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, बेसिकली उनका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाना, और टाइट जंक्शंस दोनों सेल्स के बीच जो है इंटरसेलुलर स्पेस उसको ख़त्म करना है, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन को रोका जाता है। अब है थर्ड पार्ट, डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मोटे क्षेत्र होते हैं जो कि पारस्परिक सेल्स को मैकेनिकल एडिशन प्रदान करते हैं। इसके कारण टिश्यूज़ की दृढ़ता में वृद्धि होती है। डेस्मोसोम्स निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं बेल डेस्मोसोम और जोना एडरेंस। इन स्ट्रक्चर्स को इंटरमीडिएरी जंक्शन या टर्मिनल बार भी कहते हैं। ये स्ट्रक्चर्स इंटेस्टाइनल एपिथेलियम की कॉलमनर सेल्स में टाइट जंक्शंस के नीचे उपस्थित होते हैं। प्रत्येक बेल डेस्मोसोम में दो प्रकार के माइक्रोफिलामेंट उपस्थित होते हैं, एक्टिन माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। एक्टिन जैसे कि नाम से ही क्लियर है, एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। ये मेम्ब्रेन के भीतर की तरफ एक बैंड का निर्माण करते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट ये 10 नैनोमीटर मोटे होते हैं तथा एक्टिन और एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन के द्वारा निर्मित होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पॉट डेस्मोसोम्स और मैक्यूला एडरेंस। ये लोकलाइज्ड सर्कुलर या बटन के समान स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। स्पॉट डेस्मोसोम्स निम्न स्ट्रक्चर्स का बना होता है। फर्स्ट है इंटरसेलुलर स्पेस, सेंट्रल स्ट्रेटम, इंटरसेलुलर प्लैक एंड टोनो फिलामेंट।
ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर। इन 5 स्ट्रक्चर से मिलकर के डेस्मोसोम्स बने हुए होते हैं। यहाँ पर नीचे स्पॉट डेस्मोसोम की स्ट्रक्चर दी हुई है। 2 सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है इंटरसेलुलर स्पेस हो गया। सेंट्रल स्ट्रेटम जो होगा सीमेंट के समान पदार्थ होता है जो कि इंटरसेलुलर स्पेस में उपस्थित होता है। सेल एडिशन में सहायक होता है। इंटरसेलुलर प्लैक जो होता है मोटी डिस्क के स्ट्रक्चर है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्मिक भाग की ओर उपस्थित होती है। टोनोफिलामेंट, ये फिलामेंट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के पैरेलल उपस्थित होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर के होते हैं और केराटिन के द्वारा बने हुए होते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बने पतले तंतु हैं। इनकी उत्पत्ति प्लैकी से होती है जो कि सेंट्रल स्ट्रेटम से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है हेमीडेस्मोसोम्स। हेमीडेस्मोसोम्स जो होते हैं कुछ एपिथेलियल स्ट्रक्चर या कुछ एपिथेलियल सेल्स के बेसल पार्ट में पाई जाती हैं। इनकी स्ट्रक्चर जो है वो डेस्मोसोम के समान ही होती है, लेकिन ये केवल आधे पार्ट में उपस्थित होते हैं। शेष आधे भाग में कोलेजन फाइबर उपस्थित होते हैं, इसीलिए इनको हेमीडेस्मोसोम्स कहा जाता है। सेप्टेड डेस्मोसोम्स, ये डेस्मोसोम्स जो होते हैं इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स की एपिथेलियल सेल्स में पाए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट बैंड्स के रूप में होते हैं। ये सेप्टा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लेयर के साथ कंटिन्यू रहते हैं। एडिशन प्लैक, ये स्ट्रक्चर्स सामान्यतः एनलार्ज सेल्स में पाई जाती हैं। स्पेसिफिक साइट द्वारा कल्चर प्लेट से जुड़ी रहती हैं तथा एनलार्ज सरफेस पर सेलुलर लोकोमोशन में सहायक होती हैं। टाइट जंक्शंस, इंटरमीडिएट जंक्शंस और डेस्मोसोम्स मिलकर के जंक्शनल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। इनका बेसिक फंक्शन क्या है? सेल्स को मैकेनिकल सपोर्ट और दृढ़ता प्रदान करते हैं जिससे कि सेल्स का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और शेप जो होती है वो कांस्टेंट बनी रहती है। एंड लास्ट पार्ट इज द नेक्सस। किसी भी संगठित ऊतक की अधिकांश कोशिकाएं आपस में जंक्शनल चैनल या गैप जंक्शन के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं। इस कारण कोशिकाओं के बीच में इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन बना रहता है तथा आयंस और छोटे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट एक सेल से दूसरी सेल में होता है। स्ट्रक्चर क्या है इनकी नेक्सस की? ये स्ट्रक्चर प्लैकी के समान होती हैं जिसमें 2 सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में पास आ जाती है। सेल्स के बीच में स्पेस रह जाता है 2 से 4 माइक्रोमीटर। इस अवकाश में विभिन्न सिलेंडर्स की एक चेन पाई जाती है जो कि छोटे छोटे चैनल्स का निर्माण करते हैं। इन चैनल्स के द्वारा एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ कांटेक्ट में रहता है जिससे कि आयंस और अणुओं का स्वतंत्र प्रवाह होता रहता है। गैप जंक्शन की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है उसे कनेक्शन कहते हैं। एक कनेक्शन सिलिंड्रिकल या एनुलस के समान स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देता है। ये 12 एक समान सब यूनिट्स का बना होता है जिनमें 6 सब यूनिट मिलकर के सेल की मेम्ब्रेन में हेक्सागोनल सिलेंडर का निर्माण करती हैं। उसी प्रकार 6 और सब यूनिट मिलकर के दूसरी सेल की मेम्ब्रेन में हेक्सागोनल सब यूनिट का निर्माण करते हैं। नीचे देखो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है 6 हेक्सागोनल सब यूनिट्स हैं। दोनों सेल के जो हेक्सागोनल सिलेंडर्स हैं आपस में जुड़े हुए रहते हैं और इनके बीच में एक चैनल का निर्माण हो जाता है। मैकेनिज्म क्या है इनकी? कनेक्शन के प्रोटीन मॉलिक्यूल के आधारीय भाग से घूर्णन या रोटेशन के कारण इनका इंक्लिनेशन कम हो जाता है। चैनल ऊपर से बंद हो जाता है। चैनल का बंद होना कैल्शियम आयंस के द्वारा मीडिएटेड होता है। जब कोशिका के अंदर कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो चैनल बंद हो जाते हैं और मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी कम हो जाती है। देखो आपको डायग्राम में दिख रहा है ओपन और क्लोज्ड। जब ये इस तरह से घूमते हैं तो ये चैनल खुल जाते हैं जिससे कि सेलुलर लोकोमोशन रहता है। यहाँ नीचे भी दिखाई दे रहा है, दोनों खुल गए। खुलने के बाद सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन चालू हो जाता है और जैसे ये क्लोज होते हैं सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो बंद हो जाता है। कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं। यदि कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है कोशिका के अंदर तो चैनल बंद हो जाएंगे और मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे ही कैल्शियम आयन का लेवल कम होने लगता है ये चैनल्स जो होते हैं खुल जाते हैं और मेम्ब्रेन परमेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो आप हम यहीं तक देखते हैं। फंक्शन इसका जैसे कि हम देख ही चुके हैं, कम्युनिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कार्डियक मसल्स और नर्व्स के इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का संचार जो होता है वो इन्हीं चैनल्स के द्वारा होता है। मेटाबॉलिक कॉपरेशन, इन चैनल्स के द्वारा आयंस, न्यूक्लियोटाइड, शुगर, विटामिन और दूसरे मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो कोशिकाओं के बीच में ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं
जिससे कोशिकाओं की वृद्धि और डिफ्रेंशिएशन के लिए मेटाबॉलिक सहयोग देखने को मिलता है। तो ये हमारे गैप जंक्शंस, टाइट जंक्शन, एंडोस्मोसोम्स हैं। इनके बारे में यदि आपको सिंपल देखना हो तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं, इंटरसेलुलर स्पेस दे रखा है और इनके फंक्शंस दे रखे हैं। तो एक बार आप ये देख लें, कोई दिक्कत लगे तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।